Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, choose the correct option for the forward bias characteristics of a PN junction. ओके तो हमें यहाँ पर क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है फॉर द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। ओके तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, या फिर हमें आईवी कैरेक्टरिस्टिक चूज करनी है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट दिस इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हमें आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करनी है इन द फॉरवर्ड बाइस ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड बाइस भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, IV करेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड वाइस। अब चलिए, अब हम आगे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए देखिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। देखिए आपका क्या होता है, कोई डायोड होता है, पीएन जंक्शन बोला है इसने। अगर आपका एक डायोड है ये आपका इंट्रिंसिक डायोड है, कोई इंट्रिंसिक मतलब आपका नॉर्मल कोई क्या है, सिलिकॉन या फिर कोई भी वेफर है। अब इसमें क्या करते हैं, डोपिंग कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, जैसे पीएन जंक्शन डायोड आपका बन जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कोई ऐसा आपका पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पर बन गया है। ठीक है, दिस इज अवर डायोड। ये आपका क्या है, पी साइड है, और ये क्या है तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें ये आपके पी साइड है, तो यहाँ पर होल्स क्या होंगे, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। आपके होल्स यहाँ पर क्या होंगे, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। और कुछ इसमें क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जो कि आपके माइनॉरिटी होंगे। एन साइडेड में आप देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे, आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आपके यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपके यहाँ पर पीएन जंक्शन यहाँ पर मतलब आपने पी और एन को यहाँ पर कंबाइन कर दिया है। अब जो इनके बीच में जो यहाँ पर जंक्शन बनता है, ठीक है, जंक्शन ये आपका इनके इंटरफेस पर बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, ड्यू टू द डिफ्यूजन फ्रॉम पी टू एन साइड, इस तरीके से आपका क्या बन जाता है, यहाँ पर एक आपका जंक्शन पे एक आपका यहाँ पर कुछ चार्जेस यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, ये आपके चार्जेस बन जाते हैं जिसको हम डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि उसने फॉरवर्ड बाइस करेंगे। तो देखिए जब हम क्या करते हैं, पीएन पीएन जंक्शन को, जब हमारा पीएन डायोड होता है इसको हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं। ये क्या हो गया, अपने यहाँ पर इस तरह से फॉरवर्ड बाइस कर दिया। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब ये होता है कि आपका पी साइड पर हायर पोटेंशियल होना चाहिए और एन साइड पर लो पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वी है, तो हम बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पर वी पोटेंशियल है, तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर भी आपका पोटेंशियल क्या होगा, वी पोटेंशियल होगा। और इस पॉइंट पर आपका क्या होगा, जीरो पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जो आपकी पी साइड है, पी साइड की आपकी हायर पोटेंशियल पर है और एन साइड की आपकी लोअर पोटेंशियल पर है। ठीक है, अब देखिए अब इसके अंदर क्या होता है, जो आपका देखिए पीएन जंक्शन बनता है यहाँ पर। पीएन जंक्शन में देखिए यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है राइट साइड पे, एन साइड के इंटरफेस से पॉजिटिव है और पी साइड के इंटरफेस पे आपका नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, जिसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आपकी जनरेट होती है। तो देखिए अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की होती है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। मान लीजिए इसके थिकनेस क्या है, डी इज द थिकनेस। ठीक है, अगर यहाँ पर आपकी थिकनेस डी है तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, आपका डेल वी डिवाइड बाई डी। और हम लिख सकते हैं यहाँ से जो आपका डेल वी होगा, डेल वी क्या आपका पोटेंशियल, ये क्या हो गया, पोटेंशियल इज इक्वल टू ईडी। ठीक है, तो ये यहाँ पर का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज बोलते हैं। तो देखिए अगर आप इसको फॉरवर्ड वाइज करते हैं, तो जब आप इससे फॉरवर्ड वाइज करेंगे तो अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर आपकी जो एक्सटर्नल वोल्टेज है, जो आपने एक्सटर्नल बैटरी सप्लाई की है, ये अगर ग्रेटर देन डेल वी होगा, अगर ये क्या होता है आपका ग्रेटर देन डेल वी की आपका जंक्शन वोल्टेज बोल दीजिए, या फिर उसको हम पोटेंशियल बैरियर कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपका जो अप्लाइड पोटेंशियल है, अप्लाइड पोटेंशियल अगर आपका पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा होता है, फिर ये क्या करता है, उसके बाद ही इसमें करंट क्या करनी, फ्लो करनी स्टार्ट हो पाती है। ठीक है, उसके बाद ही इसमें करंट आपकी फ्लो स्टार्ट होगी। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर आई वी करेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट करूं, अगर मैं यहाँ पर इसकी आई और वी करेक्टरिस्टिक प्लॉट करूं, ये मान लीजिए आपका, ये आपका वाई एक्सिस के अलोंग आपका आई है, वाई एक्सिस के अलोंग क्या आपका आई यानी कि करंट है, और ये आपकी क्या वी है। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल। ठीक है, और अगर मैं इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग की बात कर रहा हूँ, तो देखिए अगर हम इसमें फॉरवर्ड बाइसिंग करेंगे, तो देखिए शुरू में जब हम इसको पोटेंशियल अप्लाइड करेंगे, वी पोटेंशियल अप्लाइड करेंगे, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक रियोस्टेट, ये आपका क्या है, देखिए वेरिएबल पोटेंशियल है। ठीक है, यहाँ पर हम पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो देखिए जब हम शुरू में इसको पोटेंशियल देना स्टार्ट करेंगे जीरो से जैसे ये बढ़ेगा धीरे धीरे करके, तो जब तक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कितना आपका डेल वी की आपकी जंक्शन वोल्टेज। तो जब तक क्या होगा, आपकी पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी से लेस होगा, तब तक तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, जब तक आपका क्या होगा, वी डेल वी से क्या होगा, जिसको हम जंक्शन वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज बोलते हैं, उससे लेस होगा, तब तक ये आपका क्या करेगा, आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। और जैसे ही आपका जो वी है अप्लाइड पोटेंशियल, इट ग्रेटर देन द डेल वी, नी वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद आपका करंट क्या करना
फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो करंट आपका डायरेक्ट लीनियरली इंक्रीज नहीं करेगा, कुछ टाइम बाद इंक्रीज करता है, जब तक आपका जो पोटेंशियल है, आपका वेरिएबल पोटेंशियल है, जब आपका डेल वी को वैल्यू को क्रॉस कर देगा, डेल वी के यहाँ पर नी वोल्टेज को क्रॉस कर लेगा, उसके बाद ही आपका करंट फ्लो होना क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखिए इसका प्लॉट करूँ, तो देखिए जैसे ही आपका पोटेंशियल जीरो होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और जैसे ही आपका ये क्या होता है, डेल वी के बराबर पहुंचता है, तो डेल वी से ऊपर आने के बाद ही इसमें क्या होता है, ऐसे करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक स्टेप से होती है कुछ, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी आपकी, इस तरीके से आपकी कुछ यहाँ पर इसकी करेक्टरिस्टिक होगी। तो देखिए ये जो पोटेंशियल होता है, यहाँ तक का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वी के बोलते हैं, या फिर आप जंक्शन वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका नी वोल्टेज हो जाती है। ठीक है, तो इसको पहले नी वोल्टेज को क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद ही इसमें क्या होता है, करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। ठीक है, नी वोल्टेज की सिलेक्ट कुछ वैल्यूज होती है, हर टाइप के सेमीकंडक्टर्स में अलग होती है। जैसे अगर आप सिलिकॉन की बात करें, तो सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट लगभग होती है, और आपका अगर जर्मेनियम की बात करें, तो जर्मेनियम के लिए आपकी न्यू वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है, 0.3 वोल्ट होती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, सब्जेक्टिव वैल्यूज हैं किसकी, न्यू वोल्टेजेस की। तो देखिए ये आपका क्या है, प्लॉट है, आई वर्सेस वी प्लॉट फॉर द फॉरवर्ड बायसिंग इन द पीएन जंक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग कर रही है पीएन जंक्शन में। ठीक है, तो देखिए देखिए ऑप्शन ए आपका ट्रू नहीं हो सकता, ऑप्शन ए आपका क्या है, ऑप्शन वन आपका हो नहीं सकता, ऑप्शन टू भी आपका है नहीं, और देखिए ऑप्शन थ्री से आपका ये प्लॉट क्या करता है, मैच करता है। तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑप्शन थ्री विल बी राइट, ऑप्शन थ्री बी आंसर। ठीक है, ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन थ्री क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। हम लिख सकते हैं ये आपका क्या है, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एससीक्यू। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।